नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या 2024 अगस्त 2024 तक ये ताज़ा अपडेट के साथ में आपके लिए ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि हमें हर मंथ इसका अब आगे से अपनी क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि हर मंथ आपके लिए वर्तमान में नई नियुक्तियाँ होती रहती है। भारत के अंदर भी नए मंत्री वगैरह है, नए महानिदेशक वगैरह बने हैं, और जो वर्ल्ड के अंदर भी है नई नियुक्तियाँ हुई है, उनकी भी आज इस क्लास के अंदर मैं पूरी चर्चा आराम से करूँगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और क्योंकि इस प्रकार की हमें जो नई नियुक्तियाँ वगैरह है, ये हमें अपडेट रखनी ही चाहिए, क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके अंदर मैंने देखा था, मैं पूछा था वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ये आया था एक क्वेश्चन। इसके अलावा एक उसमें आया था कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इस प्रकार की ये करंट के प्रश्न आए थे। तो हमें इस छोटे-छोटे जो है अपडेट वगैरह, नई नियुक्तियाँ वगैरह होती रहती है, तो इनसे अपडेट होना ज़रूरी है। वर्तमान के अंदर कौन क्या अगस्त 2024 तक अपना ये ताज़ा अपडेट रहेगी। इसके अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। यूपीएससी के नए अध्यक्ष, ये सबके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार है, नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव कौन बने, ये सारी चर्चा अपने क्लास के अंदर करेंगे। पूरे वीडियो को आराम से देखना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। आपकी एकदम ताज़ा अपडेट के साथ में नई नियुक्तियाँ आपके लिए है हो जाएगी। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, के अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको किया जा रहा है। तो ये आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। वीकली, मंथली मंथली पीडीएफ आपको दी जा रही है। तो ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके और ये टेस्ट सीरीज में दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और जो अभी वर्तमान में आगे अपनी जो पुस्तकालय ना सीईटी के लिए स्पेशल इंडिया वर्ल्ड राजस्थान, उसके अंदर भी मैंने वर्तमान में कौन क्या अलग से अपडेट दिया है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे उसमें मिलेंगे आपको। तो हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो अब बन चुकी है प्रीति सूदन। कौन बन चुकी है? प्रीति सूदन है, वो अब यूपीएससी की नए अध्यक्ष बन चुकी है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। यूपीएससी का मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग। क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा पहले थे मनोज सोनी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद में अब प्रीति सूदन है, वो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन चुकी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? ये देखो, बीएसएफ, बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। तो बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया दलजीत सिंह चौधरी को। ऑप्शन नंबर एक, किसको सौंप दिया? दलजीत सिंह चौधरी हैं, वो अब बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार को सौंप दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो इनको, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाल ही में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? जल्दी से मुझे इसका जवाब दो कमेंट में। वो बन चुकी है साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गई? साधना सक्सेना नायर है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अब चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी। हाल ही में 20 जून को केंद्र सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया? देखो, इससे पहले सेना प्रमुख की नई नियुक्ति हुई, इसके अलावा अब सेना के उप नए प्रमुख बन गए। कौन बन चुके हैं? ये बन गए एन एस राजा सुब्रमणी। कौन बन गए? एन एस राजा सुब्रमणी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये एन एस राजा सुब्रमणी हैं, और इनको 20 जून को केंद्र सरकार ने इनको सेना का उप प्रमुख नियुक्त कर दिया। हाल ही में जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? देखो, पहले जनरल कौन थे? सेना प्रमुख थे मनोज पांडे, लेकिन अब इनकी जगह नए सेना प्रमुख बन चुके हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, उपेंद्र द्विवेदी अब ये सेना प्रमुख है, नए सेना प्रमुख बन गए। ध्यान रखना, ये अपडेट नई अपडेट आ चुकी है।
तो कौन बन गए? उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एनटीए के महानिदेशक कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं, ध्यान रखना, प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन गए? प्रदीप सिंह खरोला। ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? देखो इस प्रकार क्वेश्चन आए थे अभी यूपी पुलिस का जो दोबारा री एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर ये दोबारा रिपीट हुए हैं। इस प्रकार सरल सरल अपने को क्वेश्चन नहीं आते, पता होना चाहिए, ये नॉर्म बेसिक चीजें हैं ये। इसलिए राज्यसभा में सदन का नेता किसको नियुक्त कर दिया? तो ये किया है जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा को। किसको? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, जेपी को शॉर्टकट में बोलते हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। हाल में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो अगला विदेश सचिव, ये ध्यान रखना, ये सचिव हैं, एक अपने विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और ये पूछा है अगला विदेश सचिव, तो ये नियुक्त कर दिया किसको? विक्रम, ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? विक्रम मिस्त्री। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इनसे पहले थे विनय मोहन क्वात्रा। कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा, ध्यान रखना, विनय मोहन क्वात्रा थे, और अब इनकी जगह आगे विक्रम मिस्त्री। हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? ये सारी की सारी अभी जून जुलाई के अंदर जो अपडेट हुई ना, वो है सारी की सारी ताज़ा अपडेट। तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दो आप कमेंट में। हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, टीवी सोमनाथन को। ऑप्शन नंबर एक, इसको किया गया टीवी सोमनाथन को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? हालांकि अभी वर्तमान में बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि का मतलब होता है नाटो। नाटो का नाम सुना होगा आपने। तो अगर अपने बात करें वर्तमान में, तो वैसे तो नाटो की महासचिव भी जेनिस स्टोलनबर्ग है, लेकिन अब जो आगे पद संभालेंगे ना, वो संभालेंगे मार्क रूटे। इनकी जगह मार्क रूटे है, वो आगे अब उत्तरी अटलांटिक संधि महासचिव पद पर है, इनको नियुक्त किया जाएगा। कौन है? मार्क रूटे। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर आएगा, क्योंकि पिछले साल जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था कि वर्तमान में नाटो की महासचिव कौन है। उसके अंदर आंसर, उसका उत्तर था जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, तो अब ये नई नियुक्ति होगी, तो ये पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। हाल ही में उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? उद्योग संगठन फिक्की, नाम सुना होगा फिक्की। तो फिक्की के महानिदेशक कौन बन गई? ये बन चुकी है, ध्यान रखना, ज्योति विज। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गई? ज्योति विज। ये देख सकते हो आप, उद्योग संगठन फिक्की कौन बन गई? ज्योति विज। हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये सारे के सारे मैंने करवाए हैं। डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है, सारे के सारे मैंने करवाए हैं बढ़िया तरीके से। और जो साथी कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनको तो सभी को पता है भी, सारे के सारे क्वेश्चन डेली के अंदर करवाए हुए हैं पूरे फैक्ट के साथ में। और लगभग मैंने जो क्वेश्चन करवा दिया, अभी आरपीएससी एसओ का एग्ज़ाम हुआ था, एएसओ का एग्ज़ाम मैंने टेलीग्राम पर भी डाले थे। लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, और पांचों के पांचों मैंने करवाए थे, और लगभग सारे के सारे मई महीने से क्वेश्चन आए थे करंट के। अभी लगभग 4 या 5 दिन हुए हैं, एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा HGS धालीवाल। ऑप्शन नंबर एक, कौन है? HGS धालीवाल। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन चुकी है? ये देखो तस्वीर में, और ये बन गई, कौन है? ये बन गई अनामिका राजीव। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुकी है? अनामिका राजीव है, वो पहली बार अब है क्या बन गई? ये बन चुकी है भारतीय नौसेना की पहली महिला लोको ये पायलट। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त कर दिया? तो ये कर दिया किसको? गोविंद मोहन को। किसको कर दिया? गोविंद मोहन है, वो अब नए केंद्रीय गृह सचिव बन चुके हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है गोविंद मोहन। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी को नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी, अब ये अलग अलग जो
डीजी वगैरह महानिदेशक बनते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से याद रखा करो, क्योंकि मैं वही आपके लिए लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़। इसका उत्तर हो जाएगा नलिन प्रभात। ऑप्शन नंबर बी, ये नलिन प्रभात है ना, ये पहले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक थे और अब ये बन गए जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी बन गए। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन है बन चुके हैं? तो ये देखो इसका उत्तर, तो ये बन गए राकेश रंजन। ऑप्शन नंबर एक, कौन बन चुके हैं? राकेश रंजन। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो एक महिला को यहाँ पर नियुक्त किया गया विश्व पशु स्वास्थ्य, और वो किया गया है डॉक्टर इमुनल सोबरेन। किसको? डॉक्टर इमुनल सोबेरन को नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? नाम काफी बार आपने सुना होगा और बहुत ही चर्चा में ही रहे हैं। 30 अप्रैल 2024 से इन्होंने देश के नए नौसेना प्रमुख का इन्होंने पदभार संभाल लिया, और का नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। पर भी कौन है? दिनेश कुमार है त्रिपाठी। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार है संभाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संजय भल्ला। ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? संजय भल्ला। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? वायुसेना प्रशिक्षण ये संभालिया किसने? नागेश कपूर ने। ऑप्शन नंबर सी, ने संभाला है नागेश कपूर ने। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो 2024 के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ये चुना गया नरसिंह पंचम यादव को। ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है नरसिंह पंचम यादव। तो ये बन गए भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने? ये बन चुके हैं PR श्रीजेश, और अब इन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। PR श्रीजेश नाम सुना होगा आपने, जानते हो अच्छी तरह से। इन्होंने अपने अब खेल से भी इन्होंने इस्तीफा संन्यास ले लिया। भारत की गीता सब्रवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया? भारत की गीता सब्रवाल है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और इनको किस देश में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त कर दिया? कौन है? तो ये है भारत की, ध्यान रखना, गीता सब्रवाल को नियुक्त किया है इंडोनेशिया की। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है? इंडोनेशिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया? M खानविलकर, लुइस मोंटेनेग्रो, पीटर पेलेग्रिनी या क्रिस्टिना जॉर्जीवा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर कौन नियुक्त हो गए? जल्दी से बताओ मुझे। तो ये नियुक्त कर दिया क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ऑप्शन नंबर डी, किसको कर दिया? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी थी? क्योंकि पेरिस ओलंपिक तो समाप्त हो चुके हैं, उसके अंदर एकमात्र थी क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक थी, वो ही मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी, कौन थी? मीराबाई चानू। और पेरिस ओलंपिक की मैंने आपको अलग से क्लास भी दे रखी है, पूरी डिटेल मैंने करवाई है, और जो अभी CET की बुक आ रही है ना, उसके अंदर पेरिस ओलंपिक आपको अलग से मिलेंगे। हाल ही में अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो देखो मैंने बता दिया, क्योंकि जो थे नलिन प्रभात वो थे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, उनको तो जम्मू कश्मीर का नया DG नियुक्त कर दिया, और अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया किसको? अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर एक, किसको सौंप दिया? अनीश दयाल सिंह को सौंप दिया। भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को पहला
उच्च पदायुक्त पर नियुक्त किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो और ये नियुक्त किया है ब्रिटेन ने किया है, ब्रिटेन ने नियुक्त किया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक से करेंगे कि इतनी गजब की क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया? दिलीप तिर्की, हरेंद्र सिंह, जगजीत पवाडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगजीत पवाडिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो जगजीत पवाडिया, इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। किस देश ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? देखो भारत के अंदर भी कुछ नई नियुक्ति हुई है, वो भी मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो वर्ल्ड के अंदर जो इस प्रकार की नए मंत्री वगैरह नियुक्त हुए हैं, तो वो भी मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ इसी क्लास के अंदर। तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो ये कर दिया, ध्यान रखना। जल्दी से बताओ मुझे इसका जवाब। इसका उत्तर हो जाएगा कांगो। क्या हो जाएगा? कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हाल में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार किसने ग्रहण किया है? प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB, प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक का प्रभार ग्रहण कर लिया शेफाली शरण। ऑप्शन नंबर ए, किसने कर लिया? शेफाली शरण ने। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इफ्को, इफ्को नाम सुना होगा आपने। अपने जो खाद वगैरह आती है वो होती है इफ्को कंपनी वगैरह, उसके अंदर किसको नियुक्त कर दिया? अभी इफ्को के महानिदेशक पर ये कर दिया, ध्यान रखना, दिलीप संघानी को। ऑप्शन नंबर एक, किसको कर दिया? दिलीप संघानी। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? निर्वाचन आयोग, अभी आपको पता है अब की बार 18वीं लोकसभा के चुनाव थे, उसके अंदर भी निर्वाचन आयोग ने बहुत से कार्य किए थे, अलग अलग पोर्टल वगैरह भी लॉन्च किए, यूथ आइकन भी नियुक्त किए। यूथ आइकन उन्होंने किसको नियुक्त किया था? आयुष्मान खुराना। किसको किया था? आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में किसने न्यायमूर्ति ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? ये इसका उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार। किसने? दिनेश कुमार ने। केंद्र सरकार ने किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो ये इस प्रकार के हालांकि क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा से आपकी चर्चा में होनी चाहिए है। का उत्तर हो जाएगा सौरभ गर्ग। का उत्तर हो जाएगा सौरभ गर्ग। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन अभी आपके लिए। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया जयश्री दास वर्मा को। फिर में आप देख सकते हो जयश्री दास वर्मा, ये बन गई अब फिक्की महिला संगठन की महानिदेशक है या अध्यक्ष बन चुकी। के बाद में देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में BSF को किस देश के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल को किस के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर के रूप में मिली? का उत्तर हो जाएगा सुमन कुमार। अरे डी सुमन कुमारी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो सुमन कुमारी के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली। हाल में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? देखो पूरी ओलंपिक की मैंने अलग से आपको क्लास करवाई है, उसके अंदर पूरा डाटा मैंने करवाया है। तो भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी थी बिलिकस मीर। ये थी जम्मू कश्मीर की। कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर की थी बिलिकस मीर। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया था अनिरुद्ध बोस को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? अनिरुद्ध बोस को। किसे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? यह किया गया संजय नायर, सॉरी अनुराग कुमार। कौन थे? अनुराग कुमार। ऑप्शन नंबर बी थे अनुराग कुमार को CBI के संयुक्त निदेशक पर नियुक्त किया। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय
जांच एजेंसी का डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया गया भाई? तो ये किया गया सदानंद वसंत को। ऑप्शन नंबर ए किसको किया गया? सदानंद वसंत को। हाल ही में 27 मार्च 2024 को लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? 27 मार्च 2024 को लोकपाल के अंदर एक न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी। किसने ये ली थी? ध्यान रखना, ऋतुराज अवस्थी ने। ऑप्शन नंबर सी ने ली थी। ऋतुराज अवस्थी हैं, वो अब लोकपाल के नए सदस्य बन चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया है? हाल ही में विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल पर नियुक्त किया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा राकेश रंजन। क्या है? राकेश रंजन है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ये भारतीय व्यक्ति हैं अजय बंगा। वो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष। आपके सामने अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी भारतीय महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है? ये हालांकि मैंने ये पीछे क्वेश्चन करवाए हैं, जो मैंने लगभग मार्च तक आपको अपडेट दिए ना, मार्च या अप्रैल तक मैंने क्लास दे रखी है, उसके अंदर मैंने करवा दी भी सारे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, कौन सी भारतीय महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी? वो बन चुकी है कर्नल सुचिता शेखर। कौन बन गई? कर्नल सुचिता शेखर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया किशोर मकवाना को। नंबर डी, किशोर मकवाना। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया बने हैं। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, बढ़िया तरीके से। तो ये बने हैं भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है देवेंद्र झाझरिया, और ये राजस्थान के कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू जिले के। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया? के बाद में देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ए एस राजीव। कौन है? ए एस राजीव हैं, उनको नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया? किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया? अनुराग अग्रवाल। ठीक है, अनुराग अग्रवाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये पक्का एग्जाम के अंदर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो देखते हैं, जवाब दो साथ साथ में सारे विद्यार्थी। इसका उत्तर हो जाएगा नवाब सलाम। कौन है? नवाब सलाम है, उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? पहली महिला सूबेदार, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, तो ये बन गई प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन गई? प्रीति रजक है, वो भारतीय सेना की पहली महिला जो है बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक ये नियुक्त कर दिया रश्मि शुक्ला को। ऑप्शन नंबर एक है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, जो रश्मि शुक्ला है वो बन गई अब सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक। सॉरी, इसका उत्तर ये नहीं होगा। हाँ, ये चेंज हो चुका है अभी, इसका उत्तर ये नहीं होगा। इसका उत्तर है दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी ये अब वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के भी महानिदेशक हैं, और इसके अलावा इन्होंने अब बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, दलजीत सिंह चौधरी। 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार किसने कर लिया? तो किया है ए एन प्रमोद, और बी ने किया है ए एन प्रमोद। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं?
पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ये। कौन बन गए भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त? हीरालाल समरिया। ऑप्शन डी, हीरालाल समरिया का संबंध किससे है? राजस्थान से। कहाँ के हैं? के रहने वाले हीरालाल समरिया ये वह मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। आगे देखो, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है वर्तमान में मनोज यादव। कौन है? मनोज यादव। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली है? दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली है? का देखो जल्दी से मुझे इसका जवाब दो भाई। किसने संभाली है? सारे के सारे मैंने करवाए हैं। का उत्तर हो जाएगा एडमिरल उपल कुंडू। ऑप्शन नंबर सी एडमिरल है उपल कुंडू। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, वीर कुमार सिन्हा या चित्र कुमार, कौन है इसका? रक्षा मंत्रालय में सचिव और महानिदेशक वो है समीर कुमार सिन्हा। नंबर सी कौन है? समीर कुमार सिन्हा। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसको नियुक्त किया गया? ये बन गए रघुराम अय्यर। सारे मैंने करवाए हैं पहले। भारत से मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया विकासशील को। हाल में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी? तो ये रश्मि शुक्ला वो वाली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र की ये पहली महिला डीजीपी बनी। 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? का देखो भी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नादिया केलिवनो। ऑप्शन नंबर बी कौन है? नादिया केलिवनो। हाल में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया भाई। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ये बन गया। अब अरविंद पनगड़िया ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये बन गए रणधीर जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी कौन बन गए? रणधीर जायसवाल। ये थी आज की अपनी वर्तमान में कौन क्या अपडेट, ताज़ा अपडेट के साथ में क्लास आप दे दी है। बढ़िया तरीके से अच्छी कर लेना, आने वाला एग्ज़ाम यहाँ से बनेगा। सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक दे लेना। टेस्ट सीरीज तो आपको लगातार दी जा रही है, वो ज्वाइन कर लेना। और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी भी। इसलिए जो सीटी वाली है ना वो भी मिलेगी और ये भी आपको मिल जाएगी, एक साथ ही मिलेगी पीडीएफ। एक बार आप क्लासें देखकर अध्ययन करें अच्छी तरह से, उसके बाद में पीडीएफ पढ़ के आप रिवाइज कर लेना और ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इसके अलावा अपनी सीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीजें चल रही है। तो ये वर्तमान में कौन क्या मैंने ताज़ा अपडेट के साथ में अगस्त तक मैंने ताज़ा अपडेट आपको दे दिया, जिसका रिवाइज आप बढ़िया तरीके से कर लेना। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक से देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।